दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू दूर रहने से रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सोमेश, ये आए दिन का झगड़ा, मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्या पता था इतने शौक से देवरानी लाऊंगी और वो एक दिन मुझसे ही। इलाज क्या है रीना, बताओ क्या करूँ, ये रोज की परेशानी थी। छोटी बहू आशा किसी का कहना नहीं मानती, उसकी जो इच्छा होती वही करती। शुरू के साल भर जेठानी से प्रेम पूर्वक रहने के बाद अब उसे भी कुछ न समझती, हर छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना आए। समकलेश करना उसकी आदत बन चुकी थी, जिसकी नजर में सासू माँ की कोई गिनती ही न हो तो जेठानी तो दूर की बात है। घर का वातावरण तनावपूर्ण होने लगा। आए दिन किसी न किसी मसले पर बहस। जब से आई है सासू माँ की नींद उड़ा रखी है। जेठानी से साल भर अच्छे संबंध रखे, अब हर बात में लड़ने का बहाना। ऐसे माहौल में भाइयों के रिश्ते भी कब तक टिके रह सकते हैं। तब जब हर समय घर घुसते ही परिवार वालों के गिले शिकवे सुनाए जाएंगे, खुद का चैन हर इंसान ढूंढता है। दूरियां बढ़ने लगी, जिसका प्रभाव घर की हर चीज पर पड़ने लगा। अब ना घर व्यवस्थित था, ना कोई घर की साज संभाल करने वाला होता। रोज रोज की परेशानियां बढ़ने लगी, खींचातानी शुरू हो गई। सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते, बच्चों में भी गलत प्रभाव पड़ रहा था। इन रोज रोज के झगड़ों में कोई समझ नहीं पा रहा था कि असली नुकसान किसको हो रहा है। उन बच्चों को जो घर का कलहपूर्ण वातावरण देख रहे थे, माँ को जिसने अपने बच्चों को कभी मिलकर हर चीज बांटने के संस्कार दिए थे। दोनों बहुएं जो कह मन की भड़ास निकाल रही थी, या वो दोनों भाई जो बचपना प्रेम छोटे बड़े का आदर सब भूल चुके थे। सच तो ये है, पिता की मेहनत से बनाई संपत्ति का रखवाला कोई न था। संपन्न होते हुए भी जर्जर होते मकान में रह तो सब रहे थे, लेकिन उसके लिए करने वाला कोई न था। जब वातावरण ज्यादा खराब होने लगा तो अलग अलग होने का फैसला लिया गया। दोनों उसी घर में अलग हो गए, ये सोच कि अब शांति रहेगी। लेकिन आदत जिसकी एक बार बहस करने की पड़ जाए, उसके लिए छोटे बड़े के मायने खत्म हो जाते हैं। जो जैसे रहता वैसे ही अलग हो लिए। कुछ दिन शांति थी, सबको लगा फैसला लेने में देरी की, ये समाधान पहले ही कर प्रेम से अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन जहां छोटे बड़ों का लिहाज खत्म कर चुका हो, वहां शांति कब तक रह सकती है। दिल अलग हो गए, एक ही घर के दो हिस्से हो गए।
गए। माँ जिसने पैदा किया उसके वजूद के टुकड़े हो गए। पति के साथ बिन आज माँ असहाय सा महसूस कर रही थी। कुछ समय बीतने के बाद एक नई ही परेशानी थी। आशा को हर उस चीज की मांग होती जो बड़ी के घर है। उसने अपने घर को कभी शांति से चलने ही नहीं दिया। यदि इंसान में होड़ की प्रकृति आ जाए तो वो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होता। वो आए समय माताजी और पति को ताने देती रहती। घर में सबका अपना कोना निकल चुका था। अधूरी रही तो बस माँ सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब अपने ही बच्चों को आपस में मुंह फेरते देखती। समय के साथ मकान की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही थी। आशा जलन ही जलन में आज भी रीना को परेशान करने के बहाने खोजती, सोचती। माँ हमारे साथ हैं तो उन्हें रीना और सोमेश से संपर्क खत्म कर देना चाहिए। दो पार्टों के बीच पेशती माँ और प्यार से सजाया उसका आसिया जर्जर हो चुका था। छोटे छोटे बच्चे माँ के प्रभाव में उम्र से पहले गलत संस्कार सीख रहे थे। आज नीचे की सफाई को लेकर आशा ने कलेश मचा रखा था और माँ के पीछे फैसला करने को पड़ी थी। शांति से माँ ने शाम को सब बच्चों को बैठ फैसला सुनाने को कहा। 500 बैठे थे। रीना और सोमेश समझ नहीं पा रहे थे। जो माँ अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले कभी नहीं ले पाई वो आज मुस्कुराते हुए बोली, जानती हूँ तुम बहुत बड़े हो गए हो, इतने बड़े कि पहले तो माँ का कद ही छोटा हुआ था, अब पद भी छोटा हो चुका है। तुम्हारे पापा ने प्यार से तुम्हारे भविष्य के लिए ये आशियाना सजाया था। कहते थे देखना दोनों बच्चों को ऊपर वाले एक एक कमरे दे देंगे और नीचे हम रहेंगे। क्यों जी, हम अकेले क्यों रहेंगे? अरे पगली, हमारे साथ दोनों के बच्चे रहेंगे ना। लेकिन आज समझ आया कि उनकी तुम्हें एक साथ रखने की सोच गलत थी। काश एक बेटे के लिए समय रहते दूसरी जगह की व्यवस्था की होती तो वार त्योहार प्रेम से इकट्ठा होते। यूं अनजानों की तरह जब एक दूसरे से मुंह फेर कर जाते हो। मेरे दिल में जो आग सुलगती है उसे शब्दों में बताना बहुत कठिन है। छोटी बहू बहुत दिन से फैसला करो कह पीछे पड़ी है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी आज की नासमझी का प्रभाव बच्चों पर पड़े, इसलिए अपनी भावनाओं को तिलांजलि दे। तुमसे यही कहूंगी कि इस मकान को बेच दोनों भाई अलग चले जाओ। इतनी प्रार्थना है कि जब मिलो प्रेम से मिलना जिससे तुम्हारे पापा को मुक्ति मिल सके। कह माँ धीरे धीरे कदम बढ़ा अंदर चली गई। दोनों बेटे माँ की बात से शर्मिंदा थे। एक ही घर के दो हिस्से ना केवल मकान को बांटते हैं बल्कि घर के हर रिश्ते को बांट देते हैं। ऐसा नहीं कि अपवाद नहीं, कई घरों में प्रेम भी देखा जाता है जहाँ कहने
को तो एक ही घर में अलग अलग स्वतंत्रता से जीवन जीते हैं, लेकिन जब इकट्ठा होते हैं, प्रेम से रहते हैं, समझदारी और लिहाज से निभाया हर रिश्ता आजीवन महकता है। लड़ने को 10 बहाने हैं, जुड़ने का एक प्रयास भी बहुत है। ये भी जरूरी नहीं कि हर घर को अलग करने में छोटी बहू ही रोल अदा करे। कभी कभी अपना अधिकार खत्म होता देख बड़ी भी विवाद का विषय हो सकती है। जहां आपसी प्रेम न हो वहां सबसे अच्छा है अलग रहना, जिससे एक दूसरे पर सिंटा कसी से रिश्ते समय के साथ बिगड़ते ही न जाए। दूर रहने से प्रेम बढ़ता भी है और सबको अपने हिसाब से जीने का मौका मिलता है।